सोचिए कल सुबह आप पेट्रोल पंप पर जाओ और रेट लिखा हो 180 रुपए पर लीटर। फ्लाइट्स महंगी हो जाएं, सब्जी का दाम बढ़ जाए, शेयर बाजार गिरने लगे और रीजन ना कोई नया टैक्स ना कोई लोकल प्रॉब्लम, बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में एक पतला सा समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी चल रही वॉर और टेंशन के बीच ये रूट ब्लॉक या हैविली डिस्टर्ब हो चुका है। ये वही जगह है जहाँ से लगभग 20% दुनिया का क्रूड ऑयल रोज गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक जैसे देश अपने तेल इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करते हैं। और तो और इंडिया, चाइना, जापान जैसे देश इसी ऑयल पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर ये रास्ता रुकता है तो दुनिया की एनर्जी सिस्टम रुक जाती है। जैसे ही ये खबर आती है कि शिपिंग स्लो हो गई है या टैंकर्स रुक गए हैं, ग्लोबल ऑयल मार्केट में पैनिक शुरू हो जाता है। ऑयल के दाम तुरंत ऊपर चढ़ने लगते हैं। मार्केट सिंपल रूल फॉलो करता है, सप्लाई कम, डिमांड सेम तो प्राइस हाई। और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ता है। यही नहीं, इंडिया के लिए और भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हम अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गल्फ से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम होती है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपये पर प्रेशर आता है और गवर्नमेंट को सब्सिडी के बारे में सोचना पड़ सकता है और आखिर में बर्डन आम आदमी तक पहुंच सकता है। सिर्फ फ्यूल ही नहीं, महंगाई भी बढ़ सकती। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी महंगी होगी, ट्रक का डीजल महंगा होगा तो राशन महंगा होगा, फ्लाइट्स का फ्यूल महंगा होगा तो टिकट्स आपकी महंगी हो जाएंगी। यानी एक समुद्री रास्ता ब्लॉक होने का असर आपके किचन तक पहुंच सकता है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी इसी टेंशन को महसूस करते हैं। इन्वेस्टर्स डरते हैं कि अगर वॉर लंबी चली तो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो सकती है, इसीलिए शेयर्स बेचने लगते हैं और मार्केट्स में गिरावट आने लगती है। शिपिंग कंपनीज इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिससे ट्रेड और कॉस्टली हो जाता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, इस रूट को परमानेंटली बंद रखना आसान बात नहीं होता है। दुनिया की बड़ी पावर्स और नेवीज इस एरिया पर नजर रख, क्योंकि उनकी भी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है। अक्सर टेंशन होती है, धमकियां मिलती हैं, छोटे अटैक्स होते हैं, पर पूरी तरह लंबे समय के लिए ब्लॉक कर पाना मुश्किल है और रिस्की भी होता है। फिर भी जब तक किन्हीं कारणों से बंद रहती है तब तक मार्केट में डर रहता है और ग्लोबल इकोनॉमी डर पर ही रिएक्ट करती है। एक पतला सा रास्ता सिर्फ कुछ किलोमीटर चौड़ा, लेकिन उस पर टिका है दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सिस्टम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि ग्लोबल पावर का प्रेशर पॉइंट है। अगर ये रुकता है तो वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में ही नहीं होता है, वो आपकी डेली लाइफ में भी महसूस होने लगता है, पेट्रोल पंप पर, ग्रोसरी बिल में और शेयर मार्केट के नंबर्स में। अब सवाल ये है कि क्या ये टेंशन टेम्परेरी है या दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। आप हमें कमेंट में जरूर बताओ, आप क्या सोचते हो।